भारत ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए नई और विशाल रणनीति तैयार की है। इसके लिए सरकार ड्रोन युग की शुरुआत करने जा रही है। सरकार के इस कदम से न केवल भारत में विदेशी पैसा आएगा, बल्कि देश की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी। रूस, यूक्रेन और अमेरिका ईरान के युद्ध से पूरी दुनिया ने सबक ले लिया है। अब हर देश ये समझ गया है कि छोटे कामों के लिए बड़ी मिसाइल नहीं बल्कि सस्ते ड्रोन की जरूरत होगी। भारत को भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये समझ में आ गया कि छोटे टारगेट को नष्ट करने के लिए IS-400 या अन्य मिसाइलों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कारगर रणनीति की आवश्यकता है। अब इसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए भारत ने ड्रोन युग की शुरुआत कर दी है। इसके लिए सरकार ने कई ड्रोन कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत अब पूरी तरह से स्वदेशी शेषनाग 150, RB माया 300 और स्टार्क जैसे ड्रोन विकसित कर रहा है। रक्षा जानकारों का मानना है कि ये भारतीय ड्रोन बेहद कारगर हैं। ऐसे में इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। बता दें कि भारतीय कंपनियां घरेलू ऑर्डर और पश्चिम एशिया और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के बाजारों से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। इस विदेशी कदम से अब तक अमेरिका, इजराइल, चीन और तुर्की के सैन्य ड्रोन पर निर्भर रहने वाले भारत ने पूरी दुनिया में अपने सैन्य ड्रोन को उड़ाने की तैयारी कर ली है। भारत के बनाए शेषनाग 150 ने फरवरी में रियाद में आयोजित विश्व रक्षा प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत की। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की ओर से विकसित ये शेषनाग भारतीय लड़ाकू ड्रोनों की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। इससे न केवल निगरानी के लिए बल्कि लंबी दूरी के युद्ध के लिए भी डिजाइन किया गया है। शेषनाग 150 की खूबियों की बात करें तो ये आसमान में मंडराते हुए उड़ता है। ये 5 घंटे से अधिक समय तक खुफिया जानकारी जुटाते हुए मंडरा सकता है। ये 25 से 40 किलोग्राम के वारहेड से दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला कर सकता है। इसकी रफ्तार 290 से 322 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के पूर्व अध्यक्ष G सतीश ने कहा कि भारत का रक्षा ड्रोन क्षेत्र आत्मनिर्भर हो गया है। ये चीनी कलपुर्जों या सप्लाई चेन पर निर्भर हुए बिना पूरी तरह से कार्य करने में सक्षम है। इस बारे में स्वदेशी कंपनियों का कहना है कि कई देशों से भारत को ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। भारतीय सेना की मांग में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। कंपनियों का कहना है कि सशस्त्र बलों को अब केवल निगरानी ड्रोन ही नहीं चाहिए, सेना को आधुनिक जरूरत के हिसाब से बड़ी संख्या में लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन चाहिए। ये ऐसे ड्रोन होने चाहिए जो सेना के विशिष्ट मिशनों को अंजाम दे सकें। बेंगलुरु स्थित नेक्स्ट लीप एरोनॉटिक्स का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आवश्यकताओं में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि लंबी उड़ान क्षमता और लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोनों में रुचि बढ़ रही है। पहले हम 10 से 15 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले ड्रोनों की बात करते थे, लेकिन अब अपेक्षा इससे भी अधिक मारक क्षमता वाले ड्रोनों की है। उनका कहना है कि वायुसेना को अब कम से कम 200 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले ड्रोन चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।